वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज है 24 जनवरी 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 4। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश बन गया है। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स को 2006 से हर साल ग्लोबल फायर पावर .com वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। आइए अब बात करते हैं ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में जो शीर्ष पे 10 देश हैं वे कौन कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अंक मिले हैं 0.0744। नेक्स्ट है रूस, चाइना, भारत, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, तुर्की, इटली। ये 10 देश हैं जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी इनक्वाइज। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि इनक्वाइज को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख नगद और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में की गई थी। समुद्र से संबंधित खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रदान करता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगर यह पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है तो 51 लाख और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस आयोजन की मुख्य थीम विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लद्दाख में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है। पहले भाग के आयोजन में 19 टीम हिस्सा लेंगी, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संस्थागत संगठन शामिल होंगे। यह खेलो इंडिया विंटर गेम का 5वां संस्करण होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला भाग लद्दाख में है। यदि स्पर्धा की बात की जाए तो इसमें 2 स्पर्धा हैं, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। इसका जो आयोजन तिथि है वह 23 से 27 जनवरी है। दूसरा भाग इसका जम्मू कश्मीर में है। इस स्पर्धा की बात करें तो स्कीइंग जैसे बर्फ के खेल हैं। इसकी आयोजन तिथि अगले महीने 22 से 25 फरवरी है। 2020 में पहली बार
खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सेना ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए महेश कुमार अग्रवाल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच में आईपीएस अधिकारी को बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। हिंदी में इसको सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं और अगर इंग्लिश में बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलेंगे। इसकी स्थापना भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीमा सुरक्षा बल भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करता है। वर्तमान में महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपनी तरफ से पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यह कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक विज्ञान और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए इसके अनुप्रयोग के लिए कार्य करेगा। इस कॉम्प्लेक्स में इनोवेटिव स्टाफ ऑफ एमएसएमई उद्योग भागीदारों और CSIR प्रयोगशालाओं के लिए 24 रेडी टू मूव इन एक्यूबेशन लैब है। अब बात करते हैं CSIR के बारे में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में वैज्ञानिक विज्ञान को बढ़ावा देने और भारत में औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसके जो महानिदेशक हैं डॉक्टर एन कलेसेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सरला एविएशन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बेंगलुरु में स्थित सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना है। 0 को 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकतम 680 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्री की क्षमता है, यानी कि 680 किलोग्राम का भार सहन कर सकता है। यह विमान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है। सरल एविएशन 2028 तक 0 को बेंगलुरु में लॉन्च करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी को। किस राज्य में पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात के गांधीग्राम में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। गुजरात के गांधीग्राम में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 को किया जाएगा। यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि RRU परिसर में आयोजित किया जाएगा। यह भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। वे इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में सतत खेल अवसंरचना कैसे बनाई जा सकती है। आइए अब बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है। गुजरात में लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट यहाँ पे 182 हैं।
और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? तो यह गुजरात राज्य की है। राजकीय पशु गुजरात का क्या है? तो एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेटर राजहंस है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फूल गेंदे का फूल है। राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो यह 3 राज्यों के साथ लगती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो यह गुजरात के बड़ौदरा में है। भारत की डायमंड सिटी किसको कहते हैं? तो यह गुजरात के सूरत को कहते हैं। गुजरात के प्रमुख बांध उइक बांध, धरोई बांध, सरदार सरोवर बांध, दांतीवाड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को विश्व एकजुट होकर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषणा करने का प्रस्ताव अपनाया था। इसकी जो थीम रही है 2025 में एआई और शिक्षा स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।